हाल ही में किस राज्य की क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ है? आंसर राजस्थान। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के बीच आज एक एमओयू हुआ। इसके जरिए राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों की अब इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस एमओयू पर आज राजफेड एमडी टीकम चंद्र बोरा और एनसीईएल के एमडी अनुपम कौशिक ने साइन किए हैं। सहकारी समितियों की आय में बढ़ोतरी के लिए ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 बहु राज्य सहकारी समितियों का गठन किया है। राजफेड को राज्य सरकार ने इन 3 समितियों के लिए नोडल एजेंसी नामित किया है। राजस्थान के दक्षिण भाग में रह रहे आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए वर्ष 1976 में सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन एक राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था के रूप में पंजीकृत कराकर राज्य संघ की स्थापना की गई थी। राजस्थान के किस जिले में तपते रेगिस्तान में फ्यूचर रेडी थीम पर आधारित युद्धाभ्यास आयोजित किया है? आंसर जैसलमेर। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में फ्यूचर रेडी थीम पर आधारित युद्धाभ्यास में मिशन उन्मुख प्रशिक्षण, अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक प्रणालियों का समावेश करके रेगिस्तानी युद्ध की संभावनाओं पर गंभीरता से काम किया गया है। यह युद्धाभ्यास भारतीय सेना के कोणार्क कॉर्प्स के अंतर्गत हुआ है। इस अभ्यास में न केवल रेगिस्तानी इलाके में युद्ध संचालन की तकनीकों को दोहराया गया, बल्कि हाल ही में सेना में शामिल किए गए फोर्स मल्टीप्लायर्स यानी युद्ध क्षमता को कई गुना तक बढ़ाने वाले आधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रभावशाली प्रदर्शन भी किया गया है। 21वें दिल्ली जीएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? आंसर अभिजीत गुप्ता। 21वें दिल्ली जीएम ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने जीता है। उन्होंने 10 में से 8.5 अंक हासिल किए और यह उनका इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में चौथा खिताब है। दिल्ली शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में 20 से अधिक देशों के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। अभिजीत गुप्ता ने अंतिम दौर में भारतीय इंटरनेशनल मास्टर अरण्यक घोष के साथ ड्रॉ खेला और खिताब जीता। यह टूर्नामेंट 7 से 14 जून 2025 तक नई दिल्ली के टिवोली गार्डन में आयोजित किया गया था। राजस्थान के किस जिले के डॉक्टर रमेश रलिया को नैनो फॉस्फेट उर्वरक के लिए अमेरिका में पेटेंट प्रदान किया गया है? आंसर जोधपुर। डॉक्टर रमेश रलिया को नैनो फॉस्फेट उर्वरक के लिए अमेरिका में पेटेंट प्रदान किया गया था। उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक ऐसी खाद विकसित की है जो बहुत कम मात्रा में जैसे 640 मिलीग्राम नैनो फॉस्फेट 80 किलोग्राम डीएपी के बराबर पैदावार दे सकती है। यह खाद सीधे पौधे में जाती है और मिट्टी के लिए हानिकारक भी नहीं होती है। रमेश राजस्थान के जोधपुर जिले के भोपालगढ़ तहसील के एक छोटे से गाँव खारिया खंगार के निवासी है। जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की थी। राव जोधा राठौड़ वंश के एक राजपूत शासक थे। उन्होंने मेहरानगढ़ किले का निर्माण भी करवाया जो जोधपुर शहर के केंद्र में स्थित है। राजस्थान में आदमकद चित्र, रागमाला, राग रागिनी, कृष्ण लीला, नायिका भेद, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, शिकार युद्ध, कामसूत्र चित्रण आदि किस शैली के प्रमुख चित्र है? आंसर जयपुर चित्र शैली। दोस्तों, डेली क्लासेस के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।